अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है दोस्तों आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आमिर हक और आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह अपना प्यारा-प्यारा, मीठा-मीठा आवाज़े हक। दोस्तों स्ट्रीम तो हमारी फ्राइडे को होती है, मगर फ्राइडे को कुछ अनएक्सपेक्टेड प्लान्स थे जिनको फ़ॉलो अप करना था। तो उस वजह से कल फ्राइडे की स्ट्रीम नहीं हो सकी और आज सैटरडे हफ्ते की रात को हम आपके सामने हैं जनाब, कल का कफ़ारा अदा करने के लिए। उमूमी तौर पर सैटरडे की जो स्ट्रीम होती है वो कैसर भाई की हुआ करती है, मगर उन्होंने इत्तला दी थी कि वो सफ़र पर होने की वजह से ये आज का हफ्ते का जो स्लॉट है ये खाली होगा। तो हमने गनीमत समझा कि अगर कल हम नहीं आ सके, तो कम से कम उस वैक्यूम को पुर कर सकें कि आज उस सेशन को हम ले आएँ। तो आज का सेशन जो है उसका जो इंट्रो या ओपनिंग सेगमेंट है बड़ा मज़े का होने वाला है। उसको थोड़ा बड़ा बड़ा मुख्तसर सा लेके चलेंगे। आपको 5 कहानियाँ सुनानी हैं। 5 कहानियाँ और वो 5 कहानियाँ बड़ी मज़े की हैं। हुँ? तो ये ज़रा गौर से सुनना। सुनने में आया कि यस्सू की कुत्ती अपनी बगल के अंदर जिस किताब को दबाकर हालेलुया के नारे लगाते हुए सलीब पर चढ़कर अपनी मोरी में जिन मेखों को ठुकवाती है, ये सब कुछ करने के बाद वो कुरान के ऊपर भी अपनी आवाज उठाने की जुर्रत रखती है। इन कुतूरों के सुनने वाले और इन पिल्लों को पालने वाले अपनी अक्लों से तो पैदल थे ही थे, अपने आत्माओं से भी पैदल होते जा रहे हैं। सोचने वाली बात तो ये है कि ये आदमी जो दावा करता है कि जनाब माय अरेबिक इज वेरी डीप, ये आदमी जो कैथोलिक पास्टर के कन्फेशन बॉक्स में किए हुए सक्सेशन की पैदाइश है, ये यस्सू की कुत्ती जो पैदाइशी तौर पर किसी पादरी की पलीद सलीब के नतीजे में निकली है, ये आज आकर हमारे सामने कहता है जी इस्लाम को मैंने इसलिए छोड़ दिया, इस्लाम को मैंने उस लिए छोड़ दिया। और ये जो इसका इसलिए और उस लिए है, ये इसके बकौल कुरान से ज्यादा बाइबल के अंदर तो बहुत आला दर्जे के अंदर मौजूद है, इसके बकौल अकॉर्डिंग टू हिम। तो अगर इसलिए और उस लिए इस्लाम को छोड़ा था, फिर इस यस्सु की कुत्ती ने सलीब के अंदर अपना पिछवाड़ा क्यों फंसाया? क्या कभी किसी सनातनी ने सोचा है? हम्म? किसी सनातनी ने कभी सोचा है कि भाई तुम तो कह रहे थे कुरान में ये, कुरान में वो, फेरी टेल्स इन कुरान है? तुम तो ये कह रहे थे और आज जनाब तुम उसी बाइबल को अपनी बगल के अंदर दबा के बैठे हो। चलें फिर आपको बाइबल की फेरी टेल्स जो हैं, आज 5 कहानियां सुनाते हैं। बड़ी मुख्तसर सी, छोटी सी, हल्की सी, फुल्की सी। तो साथ रहिएगा। आज का ओपनिंग सेगमेंट है फेरी टेल्स इन द होली बाइबल। शुरू करते हैं। लें जी,
आज की सबसे पहली जो हमारी कहानी होने वाली है, पहले उसको सुनते हैं, ठीक है? मैं क्रक्स निकाल कर आपके सामने कहानी का रखूँगा और उसके बाद आपको हवाला दे दूँगा ताकि इन कुतूरों और पिल्लों की जो ऑडियंस है, खुरकी और मुश्की कुतियाँ हिंदुत्वा की पाली हुई, इन खुरकी और मुश्की कुतियों को भी थोड़ी टकोर हो जाए और इसी तरीके से जो सलीबी पिल्ले हैं, जो आज शोर गूगा करने के लिए तमाशे कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उन पिल्लों को भी लगाम डाल दी जाए। पहले ही, बीमारी आने से पहले ही मंजी ठोक दूँ, बीमारी आने से पहले ही। तो जिस दिन जिस किसी का दमख़म हुआ, वो उस वक़्त मैदान में निकल कर जब हमसे बात करेगा, तो उसका अंतिम संस्कार हम तब करेंगे। ठीक है ना? तो जब सामना हुआ तो अंतिम संस्कार तो होगा तब, वरना अभी तो बात वही चलेगी, जो बात पब्लिक के सामने आ रही है। अच्छा जी, हुआ क्या? हुआ ये कि बिब्लिकल एक कैरेक्टर है जिसका नाम है जोशुआ। ये जो जोशुआ कैरेक्टर है ना बिब्लिकल, इसने बहुत खून-खराबा किया यरूशलेम के अंदर भी और इसी तरीके से दीगर जो ट्राइब्स बसते थे अम, जो है वो मौजूदा पैलेस्टाइन के इर्द-गिर्द जो कौमें थी, बनी इसराइल की। तो इस जोशुआ जो बिब्लिकल कैरेक्टर है, इसने ठीक-ठाक खून-खराबा किया था। अब हुआ क्या? हुआ ये कि वहाँ एक कौम बसती थी, जिस कौम के ऊपर ये लोग हमला करने का प्लान कर रहे थे और उस कौम ने पनाह माँगकर इनके सामने घुटने टेक दिए। वो कौम थी गिबियोन नाम की। उस कौम ने जब जोशुआ को खून-खराबा करते देखा कि वो बच्चों की भी गर्दनें उड़ा रहा है, औरतों का भी रेप कर रहा है, इसी तरीके से बूढ़ा हो या जवान, उसका खून हो रहा है, उसकी गर्दन उड़ रही है, लिहाज़ा उन कौमों ने इनके सामने सरेंडर करना शुरू कर दिया। तो यूँ समझें कि ये बिब्लिकल कैरेक्टर या बिब्लिकल हिस्ट्री आपको ये बताती है कि यरूशलेम के अंदर तलवार देखकर सलवार जो है पहनने का रिवाज पड़ चुका हुआ था। यानी इंडिया से बहुत पहले ये काम बिब्लिकल सोसाइटी के अंदर हो रहा था। यानी मुगलों से भी बहुत पहले अकॉर्डिंग टू हिंदुत्व आइडियोलॉजी, इनको ये टर्मिनोलॉजीज़ आजकल ज़्यादा समझ आ रही हैं। तो हिंदुत्व आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंगली जो टर्म है, उसमें तलवार देखकर शलवार पहनने का मामला चल रहा था। अब सुनिएगा ज़रा, गौर से सुनिएगा क्या मामला होने लगा है। 5 बादशाह इकट्ठे हुए, 5 बादशाह। उन 5 बादशाहों ने ये जो गेबियन शहर था, बहुत खूबसूरत, इस शहर को फ़तह करने के लिए और इस पर कब्ज़ा हासिल करने के लिए 5 बादशाहों ने मिलकर एक यूनाइटेड आर्मी तैयार की। अब याद रखना चाहिए जैसे मैंने बताया कि गेबियोन शहर जो था, ये शहर सरेंडर कर चुका हुआ था जोशुआ किंग के अंडर और उनके साथ पीस ट्रीटी साइन कर चुका हुआ था क्योंकि उन्होंने देखा था कि इसने जो आई ट्राइब है या एरिया है, उसके साथ इसने क्या किया, वो सारे लोग देख चुके हुए थे। तो उन्होंने उसके साथ पीस ट्रीटी कर ली हुई थी। उसका नतीजा ये निकला कि जो दूसरे इलाके के 5 बादशाह थे ना, उन बादशाहों ने जनाब गठजोड़ किया और उन्होंने कहा कि हमें इनको पकड़कर धरना होगा, गिबियन को अपने अंडर करना होगा। पहला किंग था जो तो बेसिकली जो जॉइंट ये अ, आप ये समझिए एक्सपीडिशन थी, ये 5 बादशाह थे एमोराइट्स के। एक जेरूशलेम का किंग था, एक हेब्रोन था, एक बादशाह था जर्मुथ का और एक लाशिश का बादशाह था और एक एग्लोन का था। ये 5 बादशाह मिलकर एक फौज तैयार करते हैं और गेबियोन जो इलाका है उसको फ़तह करने के लिए
वहां पर बाहर जाकर पड़ाव डालते हैं। अब आप 1 मिनट के लिए इमेजिन करें कि एक शहर है, उसके बाहर 5 बादशाहों की फौजें इकट्ठी होकर इंतजार कर रही हैं, मुहासरा किए हुए हैं, सीज की हुई है एक शहर की, कि उस पर जब ये दम तोड़ें, कब्जा करें। अब होता क्या है? होता यह है कि चूंकि गिबियोन शहर के बासियों ने यशुआ के साथ पीस ट्रीटी की हुई थी, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, तो उनका ये राइट बनता था कि वॉर के अंदर जब कभी उन पर हमला हो तो वो यशुआ को हेल्प के लिए बुलाएंगे। उन्होंने एक जो डाकची है या एक जो मैसेंजर है उसको भेजा यशुआ की तरफ और कहा कि देखो, हमारे शहर के बाहर 5 बादशाहों ने फौजें बिछा दी हैं। जैसे ही हम लोग सरेंडर करेंगे, ये लोग हमारे साथ खून खराबा करेंगे, लिहाजा तुमने हमसे वादा किया था, हमारी मदद के लिए आओ। यशुआ जो है उसने कहा, यार मेरा इलाका है, इलाका भी हाथ से जाएगा। और चूंकि बादशाहों में ये बात होती थी कि अगर किसी ने एंड टाइम के ऊपर किसी सल्तनत की बादशाह ने मदद ना की, तो उसका तासुर ये दिया जाता था कि यार ये लोग वादे के पाबंद नहीं है, ये जो वचन देते हैं या वाणी करते हैं या जो जो इनका प्रॉमिस होता है उसको ये पूरा नहीं करते। लिहाजा उसने कहा कि जाओ, मैं आ रहा हूं तुम्हारी मदद करने के लिए। लो जी, इधर से 5 बादशाह और उधर से जशुआ आया है। धुआंधार किस्म का युद्ध हुआ है, धुआंधार, कत्लो गारत, खून खराबा, रक्त की होली, तीर की बारिश, तलवारों का तूफान, घोड़ों का हुजूम, अवाम का रश, लाशों का समुंदर, सरों के फुटबॉल, हड्डियों के जनाब पुल और चिथड़ों से अटा हुआ जनाब स्टेज। ये उस मैदान के अंदर दिखाई देता है। ओए होए 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 होए। अब ट्विस्ट आने लगा कहानी के अंदर। वो ट्विस्ट पता क्या है? बाइबल के खुदा ने यशुआ को ये जंग जिताने के लिए सूरज और चांद दोनों को रोक दिया। लो, बढ़ गया तेल लगा के पूरी दुनिया का सिस्टम। यशुआ साहब आ गए हैं, बिब्लिकल करेक्टर। सूरज अपनी जगह पे रुक जाए, चांद अपनी जगह पे रुक जाए। सूरज रुक गया। अकॉर्डिंग टू बिब्लिकल स्टोरी 24 घंटे तक सूरज जो है वो एक ही जगह पर खड़ा रहा, ना उसमें कोई मूवमेंट हुई, ना वो आगे पीछे गया। बाय द वे, ये याद रखना चाहिए, सूरज मूव नहीं करता, अर्थ रोटेट होती है, तो सूरज मूवमेंट हमारे रिलेटिव चेंज होती है। चलो, सूरज रुका रहा। फेरी टेल्स इन द बाइबल। हालेलुया। हाँ, अब रोला डाल, अब डाल रोला, अब चूप ले और रोला डाल, ये बिब्लिकल फेरी टेल लेकर हमारे घंटे से। सूरज रुक गया, चांद भी रुक गया। भाई चांद का क्या कसूर था? दिन तो चढ़ता है सूरज से, चांद का क्या कसूर था? चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे, इतनी सी कहानी थी। हम्म। तो चांद को भी कह दिया हद अदब, हद्दिली बिलीस, यतार। उसको भी कह दिया उत्थे खलो जा, और जनाब हिलने जुलने की कोई जरूरत नहीं है। चांद भी रुक गया, सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा। तेरे खाला जी का घर है। लो जी, अब बाइबल पढ़ लो, आपके सामने कहानी बड़ी चुस्त और सुस्त होने वाली है, दोनों एक साथ आपकी स्क्रीन पर। ये देखें जी, ये जोशुआ की बुक है, ओल्ड टेस्टिमेंट में चैप्टर है 10 और इसका टेक्स्ट बनेगा 13। ठीक है ना? ये आप देख रहे हैं, मैं इसको जूम कर रहा हूं ताकि आप देख सकें और आराम से। ठीक है, अब इसको मैं हटाने लगा हूं। जोशुआ 10 की 13। अब ये देखिएगा, इसको मैं पहले सेट कर लूंगा। तो इज़राइल के सामने बिब्लिकल खुदा ने कहा सन
ए सूरज स्टैंड दाउ स्टिल अपॉन गिबियन, सूरज तू सीधा होके खड़ा हो जा गिबियन शहर के ऊपर। एंड दाओ और तू मून और सूर चांद इन द वैली ऑफ एजालॉन, तू एजालॉन की वादी के ऊपर खड़ा हो जाए। ये एक और साइंटिफिक एरर है कि सूरज और चांद तब इस तरह खड़े हो सकते हैं जब जमीन फ्लैट हो, पॉइंट नंबर 1, अदरवाइज नहीं हो सकते। गिबियन और एजालॉन की वादी के ऊपर सूरज भी रुक जाए और चांद भी रुक जाए, नंबर 1 फ्लैट हो, नंबर 2 कि सूरज और चांद दुनिया के इर्द गिर्द घूमते हो, ना ये कि दुनिया जो है वो सन के अराउंड रोटेट करती हो अपने ऑर्बिट के अंदर। तो ये ब्लंडर्स पर ब्लंडर है, मगर यहाँ जो फेरी टेल सुनने की है वो क्या है, जरा सुने। एंड द सन स्टूड स्टिल, 13 में 10 की 13 जो हुआ, एंड द सन स्टूड स्टिल एंड द मून स्टेड, सूरज भी थम गया और चांद भी रुक गया, until the people had avenged themselves upon their enemies, यहां तक कि अपने शत्रुओं से अपना बदला लिया। लो जी आगे देखना जरा, ये भी वर्स वही चल रही है। इज नॉट दिस रिटन इन द बुक ऑफ जाशर, अब आते हैं ऑफिशियल पर एक क्लिप पड़ा हुआ है, बाइबल इज इनकम्प्लीट, 5 से 6 मिनट का क्लिप है, मगर वो देखने से ताल्लुक रखता है कि बाइबल में इस तरीके से कुछ किताबें गायब हो चुकी हैं जिनका नाम मेंशन है। जाशर इज वन ऑफ देम। आज जाशर की बुक हम नहीं पाते। इज नॉट दिस रिटन इन द बुक ऑफ जाशर, सो द सन स्टूड स्टिल, क्या यह जाशर की बुक में नहीं लिखा? तो सूरज सीधा खड़ा हो गया। हाँ, ये सूरज है या बाबा जी का ठुल्लू जो खड़ा हो गया। इन द मिड्स ऑफ हेवन, आसमान के बीचों बीच। अब कोई ये टीटो पार्टी भी नहीं कर सकता कि दिन लंबे हो गए थे ना, दिन नहीं लंबे होने काका, कि जी ये जून जुलाई के दिन थे लंबे हो गए ना, खुदू खाता नहीं है तुम्हारा यहां पर। आसमान के बीचों बीच खड़ा हो गया तीर की तरह, ऐसे सीधा, जिस तरह घड़ी पर 12 बजते हैं, इस तरह सन के बीचों, जो सूरज है उसके बीचों बीच खड़ा हो गया, आसमान के बीचों बीच सूरज। और दूसरी बात है, गिबियन में कौन सा मौसम ऐसा है जी जिधर दिन लंबे होते हैं? है जी, कोई ये टीटो पार्टी ना करे कि जी 3-3 4-4 दिन सूरज गुरु भी नहीं होता। एक गेबियन कौन सा इलाका है, बताना जरा। तो ये फेरी टेल बाइबल की, इसका भी जवाब हमें चाहिए। यीशु की कुत्ती, इसको भी हल कर। अभी ये मैं देख के चावल चेक करा रहा हूं, 5 चावल चेक करवाऊंगा। इन द मिडस्ट ऑफ हेवन एंड हैस्टेड नॉट टू गो डाउन अबाउट अ होल डे, पूरा दिन नीचे नहीं गया वो, सूरज में मूवमेंट नहीं थी, मूवमेंट नहीं थी सूरज के अंदर 1 इंच की भी। And there was no day like that before it or after it, 14वां टेक्स्ट आप देख रहे हैं। इस तरह का ना दिन पहले कभी आया है ना बाद में कभी आया है। तो साइंटिफिकली प्रूव करो ऐसा दिन किधर आया है, कब आया है, कौन सा है। चलो जी, ये थी आज की पहली फेरी टेल बाइबल के हवाले से। चलें आपको दूसरी एक कहानी सुनाते हैं। आपने एक्स मुस्लिम्स के अलावा कभी गधे को बात करते हुए सुना है? यानी कोई खोता हो या कोई खोती एक्स मुस्लिम्स के अलावा, या इस्लामोफोबिक हिंदुत्व के जो एजेंट्स हैं उनके अलावा किसी खोती को आपने बात करते सुना है? नहीं सुना होगा। ये कहानी मैं काफी साल पहले अपने प्रोग्राम के अंदर सुना चुका हूं। चलिए आज चलते हैं अतीत के इतिहास के उन झरनों के अंदर। हाँ, एक भाई कह रहा है, वो एक्स मुस्लिम ही हो गया ना। अच्छा, आपने एक नाम सुना होगा बलआम। बलआम नामी एक शख्स था जो मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में था। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम
के हवाले से जो कुरान में वाक़या मिलता है, उसके कॉन्टेक्स्ट में जो यहूदियाना सिफ़त है, उसके तफ़सीर के अंदर बलआम का आपको ज़िक्र मिलता है। बिब्लिकल कैरेक्टर है बलआम, बाइबल में इसका नाम आया है। हाँ, बलअम भी बोलते हैं, बलआम भी बोलते हैं। ख़ैर, जैसे आप प्रोनाउंस करना चाहें। तो जो बलआम है, ये जो शख्स था ना, ये मोसेस का मुखालिफ था। मोसेस के ऊपर ठट्ठा और मज़ाक किया करता था। तो एक दिन क्या हुआ, इसे लोगों ने बड़ी आर दिलाई और कहा, जाओ जाके उसके साथ डिबेट करो, हरा के आओ उसे। तो ये अपने गधे पर सवार हुआ, यानी यीशु की कुत्ती, और जाहिल के ऊपर सवार हो गई, खोते के ऊपर। ठीक है ना? हाँ, ये स्टोरी है, ये कनेक्शन है। वहीं से मिसाल मशहूर हुई थी कि डिग्गा खोते तो ऊसा का म्यार थे। ये बेसिकली इन कुतूरों और पिल्लों की वजह से हुई थी, इनकी माज़ी में पिछले जन्म में जो इनकी हरकतें थी। उस वक़्त भी ये बातिल के साथ मिलकर खड़े होते थे, तागूत के पुष्टपनाही करते थे और उनके कुतूरे होते थे। आज भी ये उनकी जो रूहानी नस्लें हैं, ये आज भी हक के मुकाबिल में खड़ी होकर बकवासियात करती हैं। खैर, गधे पर बैठा था, चलते-चलते उसने जनाब गधे को ठोकना शुरू कर दिया, पीटना शुरू कर दिया। लो जी, एक की बात हो, 2 की बात हो, 3 की बात हो, गधे को चढ़ गया गुस्सा। गधे ने जनाब आगे से बातें करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा, "ओए की मसला तेनू ओए? क्या है, खैर है? अबे क्या चल रहा है?" यानी जो भी उसका स्लैंग होगा उस वक़्त, उसने उस स्टाइल के अंदर बात की। "अबे पागल-वागल हो गया क्या? अबे मरेगा क्या?" उसने खोता आगे से बोल पड़ा, अपनी ज़ुबान के अंदर। बादाम के शॉर्ट हो गए। उसने कहा, "ये क्या हुआ है? खोता और बातें?" अहे! फेयरी टेल्स इन द बाइबल। चलें आइए आपको कहानी सुनाते हैं। दूसरी कहानी आज की। हाँ, चमत्कारी कहानियाँ, यस्सु दी कुतिया तेरी मंजी मैं चौंक च पहला ठोकांगा। हाँ, तू टेंशन ना लै पुत्तर, जम्मे ही तुहाडी पुंगी वजान आस्ते अल्लाह दे हुक्म नाल। ये देखिए जी, आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, बुक ऑफ नंबर्स है, जिसको उर्दू में गिनती की अगर आप बोलेंगे तो आपको निकल आएगी, ठीक है? ओल्ड टेस्टामेंट में 22 चैप्टर है और उसकी जो टेक्स्ट है वो 28 है, जहाँ से हम पढ़ेंगे, पीछे पूरा वाक्य है, ठीक है? अब मैं इसको हटा रहा हूँ। अच्छा जी, याद रखें यहाँ पर एक वर्ड आया, ये यहोवा, ये जहाँ पे आपको माउस का कर्सर दिखाई दे रहा है ना, 28 जो टेक्स्ट है, यहोवा। याद रखना है, ये यहोवे जो हिब्रू से कन्वर्टेड लैटिन के अंदर नाम है यहोवा, जो बिब्लिकल खुदा के नामों में से चंद जो बड़े 7-8 नाम है उनमें से माना जाता है यहोवा। इसी बेस के ऊपर इनका एक बड़ा कट्टर किस्म का फ़िरका है यहोवा विटनेस, जिनको ये सब लोग डिसोन करते हैं और बिदअती कहते हैं, फलां-फलां सारे हेरेटिक कहते हैं, फलाना करते हैं, यहोवा विटनेस। ये बेसिकली खुदा का नाम है इनका, बिब्लिकल। तो सुने ज़रा फेयरी टेल, क्या कहते हैं? एंड यहोवा ओपन्ड द माउथ माउथ ऑफ द एस, एस का मुँह खोला बिब्लिकल खुदा ने। अब जो इंडियन हिंदू हैं, वो इसकी ट्रांसलेशन अपने पालतू पिल्ले और कतूरे से पूछें, मैं तो ट्रांसलेशन नहीं कर सकता, क्योंकि बाइबल का जो खुदा है वो एस का मुँह खोल रहा है। ठीक है जी? अच्छा जी। मेरी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है भई, आप लोग सारे समझदार हैं। एंड यहोवा ओपन्ड द माउथ ऑफ द एस, एस का मुँह यहोवा ने खोला। अब ये मुझे नहीं पता कि ये बिब्लिकल यहोवा ने अपनी एस का मुँह खोला है या बलआम की एस का मुँह खोला है, मुझे नहीं पता। आगे जाकर पता चलेगा। एंड शी सेड ऑन्टू बलआम, और उस ऐस ने मुँह खोल, अच्छा ठीक है, बलआम की ऐस का खोला है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा, यहोवा की ऐस का बंद है। अच्छा, एंड शी सेड ऑन्टू बलआम, अ, इस तो पहला तू मैनू कवे मैं तेनू ना कह दियां। एंड शी सेड ऑन्टू बलआम, उसने जो खुली हुई ऐस थी, ऐस का खुला हुआ मुँह था, उसने बलआम से कहा।
व्हाट हैव आई डन अनटू दी, मैंने तुम्हें क्या कहा है, ठीक है, मैंने तुम्हें क्या कहा है, दैट दाउ हैज स्माइटन मी दीज 3 टाइम्स, कि तुमने इस ऐस की जो है वो 3 बार जो है पिटाई की है, इस ऐस को थप्पड़ मारे हैं, इस ऐस पर चपेड़े मारी हैं 3 बार, कोई कारण, कोई रीजन, कोई वजह तो दो। एंड बलाम सेड ऑन टू द एस, बलाम ने अपनी ऐस को कहा, बिकॉज thou hast mocked me, तूने मेरा मजाक उड़ाया है। I would there were a I would there were a sword in my hand, for now I had killed thee, अगर मेरे हाथ में कोई तलवार होती तो ऐस मैं तुझे मार देता। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब बलआम अपनी ऐस यानी अपने खोते और गधे के साथ ये बात कर रहा है, खोता उससे बात कर रहा है। ये 30 में देखें, ये नीचे, एंड द एस सेड ऑन टू बलआम, एम नॉट आई थाइन एस, ए बलआम, ये उसकी ऐस कह रही है, यानी उसका खोता कह रहा है कि बलआम क्या मैं तेरी ऐस नहीं हूं, अपॉन विच thou has ridden all thy life, कि जिसके ऊपर तू अपनी तशरीफ रखता है पूरी जिंदगी अब दिन तक, was I ever want to do so unto thee, and he said nay, ने कहा मैंने अब तक तुम्हारे लिए कोई गलत किया है या तुम्हारा इनकार किया है, उसने कहा नहीं। ये है बिब्लिकल फेरी टेल कि खोता बातें कर रहा है, आवाजें निकाल रहा है। ये है हकीकत, फेरी टेल्स इन द बाइबल यहां पर बनता है आपकी स्क्रीन पर। ओ एडम सीकर, तेनू मेरे छनकने दा नहीं पता, अपनी बाइबल पढ़ते सही। जी जनाब, ये हो गई दूसरी कहानी आज की हमारी। चलें आपको सुनाते हैं तीसरी कहानी, चमत्कारी कहानी, चमत्कारी लीला, फेरी टेल्स इन बाइबल। पहले कहानी सुनने, बैकग्राउंड। जो लूत है, जो बिब्लिकल कैरेक्टर, उनके बारे में बड़ी फौहश किस्म की और गंदी किस्म की कहानियां बाइबल के अंदर मशहूर की हैं। कुरान में जिन लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र है वो इससे पाक हैं, मुबर्रा हैं, मुनज़्ज़ा हैं, मासूम अनिल खता हैं। ये हमारा मानना है कि अल्लाह ताला उनको कभी भी ऐसे कबायर के अंदर या इवन गैर शरई और गैर अखलाकी मामलात के अंदर कभी भी मुलव्वस नहीं कर सकता। ये अल्लाह ताला की मशीयत है कि अंबिया को इन चीज़ों से पाक रखता है। मगर इन चीज़ों को बताना इसलिए ज़रूरी है कि ये लोग कुरान के ऊपर जब एतराज़ उठाने लगते हैं, तो एक आम हिंदू को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो बंदा कुरान के ऊपर ये एतराज़ उठा रहा है, उसकी अपनी किताब, तो फिर आपको सोचना चाहिए, कॉमन सेंस, ताकि हुज्जत तमाम हो जाए हर सुनने वाले के ऊपर कि ये बंदा कभी मुसलमान था ही नहीं। अगर कुरान पर इसको इसलिए एतराज़ होगा कि कुरान के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं, तो इससे ज़्यादा खतरनाक चीज़ें तो बाइबल, तो फिर तू क्रिश्चियन कैसे है? इसका मतलब है तू पैदाइशी क्रिश्चियन है, वरना तू क्रिश्चियन भी ना होता। एक बंदा अगर कुरान के ऊपर किन्हीं चीज़ों पे एतराज़ करके कुरान और इस्लाम को छोड़ता है, तो वो फिर बाइबल पे कैसे ईमान रख सकता है इन चीज़ों की बुनियाद पर? ये पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट जिसको समझना है। दूसरा, हिंदुओं को ये चीज़ पता चल जाएगी कि तुम लोग क्या सीखने सिखाने की बेस पर चीज़ों को समझ रहे हो या सिर्फ इस्लाम की नफ़रत में? अदरवाइज़ ऐसा कभी ना होता कि इस शख्स को, जो ऐसी किताब को अपनी बगल में छुपाए हुए इस्लाम के ऊपर एतराज़ उठा रहा है, उसका गिरेबान पकड़कर पूछते कि तेरी औकात और हैसियत और वक़्त क्या है? आज हमें आके इस्लामोफोब्स कहते हैं, ए जी कुरान का दिफा करें, कुरान का दिफा करें। अल्लाह के हुक्म से कुरान का दिफा करने के लिए मौजूद हैं, तुम उनको मैदान में तो निकालो। वो खोती के बच्चा मेरा फ़ोन ब्लॉक करके अपना नंबर चेंज करके बैठा हुआ है। तुम्हारा चैंपियन जो है, वो मेरी कॉल नहीं उठा रहा और बिलाखिर उसको ब्लॉक करके भागना पड़े। अगर उसके अंदर दमख़म होता और उसको पता चल रहा होता कि कुरान से अपना जो व्हाट्सएप की कॉल है उसके ऊपर वो कोई अचीवमेंट कर रहा है, तो वो मेरी कॉल उठाता, मेरे साथ बात करता, टर्म्स एंड कंडीशंस तय कर लेता, न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे आ जाता। क्या वजह है कि मैं तो उसको ललकार रहा हूं, मगर वो बंदा अपना पल्लू नहीं पकड़ा रहा मेरे पास। तो इससे उन लोगों को भी समझ आ जानी चाहिए, इस्लामोफोब्स को, कि चीजों की हकीकत क्या है, वरना मैदान के अंदर तो निकलते वो लोग। खैर, बिब्लिकल कैरेक्टर, तीसरी कहानी आज की जो फेरी टेल्स इन द बाइबल है,
वो ये है कि कुरान में जो कैरेक्टर है, ऑब्वियसली वो तो मैं आपको बता चुका हूं उनका मकाम क्या है। ये जो बिब्लिकल कैरेक्टर है अपना लूत नाम का, इस बिब्लिकल कैरेक्टर में एक वाकया है कि जब इनकी कौम जो है वो होमोसेक्सुअलिटी के अंदर और हम जिन्स परस्ती के अंदर मुलव्वस हो चुकी थी, तो इनके पास एक खबर आई थी। वो खबर ये थी कि आप लोग अगर शाम के वक्त निकल जाएं तो इस कौम के ऊपर अजाब पड़ेगा। ठीक है ना? सोदोम, सोदोम का सिटी, यस। तो सोदोम पर वो अजाब पड़ेगा और आप लोग निकल जाएं खैर से। और जब आप इस शहर से निकल रहे हों तो किसी ने भी पीछे पलट कर देखना नहीं है, उस पर अजाब आ जाएगा। तो इस शहर से निकल जाना है रात को आपने। अब पता क्या हुआ? हुआ ये कि बाइबल के अकाउंट के मुताबिक, बाइबल के नैरेटिव के मुताबिक, लूत की जो वाइफ हैं उन्होंने पीछे पलट के देखा और वो नमक की बन गई। नमक की, नमक। आपने सैंडमैन सुना होगा, आयरन मैन सुना होगा, वंडर वुमेन सुना होगा, मगर सॉल्ट वुमेन आज आपने करेक्टर पहली बार देखना है। तो नमक का करेक्टर जनाब, एक जीता जागता इंसान जो है वो पीछे पलट कर देखता है और नमक का बन जाता है। चलो, अब मुझे नहीं पता कि ये जो सॉल्ट वुमेन थी, ये जनाब कैसे बनी, कहां से बनी, साइंटिफिकली कैसे। हाँ, हाँ, वो नहीं क्या, वो क्या क्या वो इब्रारुल लद्दा गाना है, और नहीं परवीन बड़ी नमकीन हैं? तो ये कुछ लोग नीचे कह भी रहे हैं नमकीन औरत। ये जो सॉल्ट वुमेन थी, ये जनाब कोई साइंटिफिकली इसकी कोई अंडरस्टैंडिंग समझ आती है? हम्म? ये भी तो हमें समझाओ ना। ये चमत्कारी, ये पीछे पलट के देखते हैं जनाब और लोग नमक के बन जाते हैं। हम्म? चलें, आपको हवाला इसका दे देते हैं। तीसरी कहानी आज की हमारी, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बुक ऑफ जेनेसिस है, ओल्ड टेस्टिमेंट में, जिसको उर्दू में पैदाइश की किताब भी कहते हैं। इसका चैप्टर 19 है और टेक्स्ट है 26। बट हिज वाइफ लुक्ड बैक फ्रॉम बिहाइंड हिम एंड शी बिकेम अ पिलर ऑफ सॉल्ट। नमक का एक पिलर बन गई, नमक का एक मुजस्मा बन गई, नमक का एक सतून बन गई, नमक का एक स्तंभ बन गई। संस्कृत में या ठेठ हिंदी के अंदर स्तंभ बोलते हैं पिलर को। तो नमक का, सॉल्ट का एक स्तंभ बन गई। लो जी, और तुम्हारे सामने पहले सनातन धर्म के अंदर अग्नि स्तंभ नहीं से हमसे संभाला जा रहा, शिवलिंग का स्तंभ हमें समझ नहीं आ रहा था। लो जी, बिब्लिकल फेरी टेल और स्टोरी के अंदर से सॉल्ट स्तंभ हमारे सामने इस वक्त आ चुका हुआ है, सॉल्ट वुमन के जो है ना प्रस्तुत करदा। ये हमें जनाब आपने समझाना है। ये तीसरी बिब्लिकल फेरी टेल थी जो हमने आपकी खिदमत में पेश की है। लो जी, एक और कहानी आपको सुनाते हैं। ले जी, इंसान खाना खाता है, जानवर खाना खाते हैं और खाने की उनको जरूरत है। कमाल बात चेक करें, कमाल बात, कमाल बात कि बाइबल का यहोवा भी और बाइबल के एंजल्स भी खाना खाते हैं। उनको भी भूख लगती है और वो मंड मंड के खाते हैं। दावत पे आते हैं, उनके सामने खाना रखा जाता है, मटर पनीर रखा जाता है और बीफ रखा जाता है, दूध रखा जाता है, वो दबादब करके खाते हैं। तो ये भी एक फेरी टेल है कि जिसमें यहोवा खाता है, फरिश्ते खाते हैं, एंजल्स खाते हैं। बिब्लिकल अकाउंट के मुताबिक होता क्या है, जरा सुने।
बिब्लिकल कैरेक्टर अब्राहम जो है, इसकी स्टोरी बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर मौजूद है, बुक ऑफ जेनेसिस के अंदर। होता यह है कि इनकी एक बिशारत होती है, गुड न्यूज जो देने के लिए कुछ एंजल्स जो हैं वहां पर आते हैं, और एंजल्स जब वहां पर पहुंचते हैं तो वो इंसानी शक्ल के अंदर होते हैं, इन ह्यूमन फॉर्म। याद रखें, जिस वक्त वो एंजल्स अकॉर्डिंग टू बिब्लिकल नरेटिव वहां पर पहुंचते हैं तो उनमें से यहोवा बात करता है। याद रखें, यहोवा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये बिब्लिकल गॉड का नाम है यहोवा। अब ये अलग बात है कि इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ क्रिश्चियंस या जो बिब्लिकल स्कॉलर्स हैं, जो एग्जेजेसिस पेश करते हैं बिब्लिकल, वो ये कहते हैं कि आवाज आई थी। बट एनी हाउ, वहां जो लोग मौजूद हैं वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं, बल्कि अकॉर्डिंग टू बिब्लिकल अकाउंट वो एंजल्स हैं। अब होता क्या है, जो अब्राहम है बिब्लिकल करेक्टर, वो उनके सामने जनाब बटर, दूध और बीफ लाकर रखते हैं पकाने के लिए। ये सनातनी दोस्तों, ये जनाब आप देख लो, फिर इस फेरी टेल के अंदर बीफ आ गया अब। और क्रिस्टन एंजल्स जो हैं, बिब्लिकल एंजल्स, वो बीफ खा रहे हैं अब। हम्म, जयपुर बीफ खा रहे हैं बिब्लिकल एंजल्स। देखो, कुरान के एंजल्स बीफ नहीं, हमारे एंजल्स बीफ नहीं खाते हैं, बिब्लिकल खाते हैं। देखो, हमारे एंजल्स को तो पेश किया गया था कुरान के नैरेटिव के अकॉर्डिंग, एंजल्स को पेश किया गया था, उन्होंने कहा नहीं यार नहीं, सॉरी, उन्होंने नहीं खाया। बाइबल के एंजल्स ने खाया है, हमने नहीं खाया, ना हमारे एंजल्स ने खाया है। मगर बिब्लिकल एंजल्स ने दबा के खाया, पकाया। हेलो जी, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 18 का टेक्स्ट 8 है, और ये अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन है। इसमें 8 टेक्स्ट के अंदर वो कहते हैं, एंड ही टुक बटर, यानी अब्राहम जो है उसने बटर लिया, मिल्क लिया, एंड द काल्फ, ये जो काल्फ है ये बछड़े को यानी बीफ को बोलते हैं, विच ही हैड ड्रेस्ड एंड सेट इट बिफोर देम, उन एंजल्स के सामने, जो कि उनमें यहोवा की आवाज आ रही थी, सामने रखा। एंड ही स्टूड बाय देम अंडर द ट्री, और एक करीबी दरख्त के वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया उनके साथ ही। एंड दे डिड ईट, उन्होंने खाया। एंजल्स खाने खा रहे ने, और उन्होंने पूछा कि तुम्हारी बीवी कहाँ है। यहां मैं आपको दिखा देता हूं, इसको हटाकर, कि ये देखना जरा, ये देखो। एंड जहोवा, ये चैप्टर जहां से शुरू हो रहा है 18 का, जहोवा अपीयर्ड ऑन टू हिम बाय द ओक्स ऑफ मैम्बर एज ही सैट इन द टेंट डोर इन द हीट ऑफ द डे। यहोवा यहाँ पर बैकग्राउंड के अंदर बात भी कर रहा है, वो सामने भी आ रहा है, यानी बिब्लिकल खुदा जो है वो खाना खा रहा है और सामने आ रहा है। इसी तरीके से देखें यहाँ पे भी, एंड यहोवा सेड ऑन टू अब्राहम वेयर फॉर डिड सारा लॉफ, जब बच्चे की खुशखबरी दी गई तो सारा जो है वो मुस्कुराई। तो अकॉर्डिंग टू बिब्लिकल नैरेटिव ये फेरी टेल है कि यहोवा जो है वो ना सिर्फ ये कि खाने खाता है, बीफ खाता है, बल्कि इंसानी शक्ल के अंदर भी आता है। इसीलिए तो ये इन्होंने बेसिकली ट्रांसलेशन की धज्जियां उड़ा दी हैं, क्योंकि ये यसु मसीह को बाइबल बाइबल के मुताबिक खुदा का बेटा और खुदा का इनकारनेशन साबित करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, खैर, ये थी आज की दोस्तों हमारी चौथी कहानी। हम्म, अब हम चलते हैं आज की आखिरी कहानी की तरफ। गई है, हाँ, आज की हमारी पांचवी कहानी। पहली कहानी कौन सी थी? सूरज रुकने वाली, ठीक है ना। दूसरी फेरी टेल कौन सी थी हमारी जनाब? खोते के बात करने वाली। तीसरी स्टोरी हमारी कौन सी थी? सॉल्ट वुमेन वाली।
और चौथी स्टोरी थी हमारी, इनका खुदा खाना खाता है, बीफ खाता है, बटर खाता है। अब मैं आपको एक बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की कहानी सुनाने लगा हूं। आज जोमेटो बहुत पॉपुलर है डिलीवरी के एतबार से, ई कॉमर्स के एतबार से इंडिया में। दराज पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर है डिलीवरी के एतबार से, ई कॉमर्स के एतबार से। फूड डिलीवरी एप्स इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के अंदर बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं, जिसमें आप खाने से लेकर मेडिसिन तक, वेजिटेबल से लेकर गारमेंट्स तक, मोबाइल फोन से लेकर कार तक ई कॉमर्स के जरिए ऑर्डर कर सकते हैं और आपके घर पे डोर स्टेप के ऊपर डिलीवर होती है। ऐसे ही है ना जी? वाह वाह वाह, क्या कहने, ऐसे ही है। अब मैं आपको बताऊं कि बाइबल के टाइम के ऊपर डिलीवरी करने के लिए कौन सा सोर्स इस्तेमाल होता था खाना ऑन टाइम पहुंचाने के लिए। तो मजे की बात है ना, इंटरेस्टिंग है कि आज से हजारों साल पहले बिब्लिकल फेरी टेल के मुताबिक खाना डिलीवर कैसे होता था। सारे मिलकर बोलो हालेलुया। झूम के बोलो पूया पूया। जरा उठ के बोलो यस्सु दी कुतिया। फेरी टेल्स इन मसीहिया। तेरी ऐसी दी तैसी, तू चौं ही कर जाए साडे अगे, तू बस निकल किसी दिन मैदान दे विच। अभी ये देख का चावल चेक करवा रही हो, 5 चावल मैंने चेक करवाए हैं। एक मैंने आपको बीफ पुलाव का चावल चेक करवाया है, एक मैंने आपको जर्दे का चावल चेक करवाया है, एक मैंने आपको जनाब गुड़ वाले चावल का चावल चेक करवाया है, और एक मैंने जनाब आपको चिकन पुलाव का चेक करवाया है, और एक मैंने आपको जनाब जो है ना वो फ्राइड वेजिटेबल का चावल चेक करवाया है। ये 5 किस्म के चावल आज मैंने आपको चेक करवाए हैं। अभी मेरे पास पीछे पूरी फसल पड़ी हुई है, तो ये सब सामने आएगा तो फिर बात होगी, उसके अलावा नहीं बात होगी। चलो अब आपको बताते हैं डिलीवरी कैसे हुआ करती थी पुराने जमाने के अंदर। आ जाओ जी। एक इलाका था, उस इलाके के अंदर एक ऐप चलती थी हजारों साल पहले। उस ऐप का नाम था बकबकैया.com। उस बकबकैया.com के ऐप के थ्रू इलाके सोसाइटी के कव्वे फूड डिलीवरी किया करते थे आपकी स्क्रीन के ऊपर। मेरा कसूर ना निकालना, देख लो। फर्स्ट किंग्स ओल्ड टेस्टिमेंट में चैप्टर 17 है और छठा सेंटेंस है। एंड द रेवन्स, जो कव्वे थे, ब्रॉट हिम ब्रेड एंड फ्लश इन द मॉर्निंग। सुबह के टाइम डिलीवर किया करते थे गोश्त और ब्रेड, इसी तरीके से शाम में भी डिलीवर करते थे ब्रेड और फ्लैश। एंड ही ड्रैंक ऑफ द ब्रूक एंड इन इट केम टू पास आफ्टर अ व्हाइल दैट द ब्रूक ड्राइड अप। यहां से पानी पिया कर वो खुशको, बिकॉज देयर हैड बीन नो रेन इन द लैंड। लो जी, आपने कव्वा बिरयानी तो सुनी थी, आज कव्वे की हाथ की बिरयानी आपने फर्स्ट टाइम देखी है। ओहो, लेने के देने पड़ गए। फेरी टेल्स इन बाइबल लेने के देने पड़ गए। तो कव्वा बिरयानी की जगह कव्वा यहां बिरयानी बना के दे रहा है आपको। और जनाब आज से हजारों साल पहले ये डिलीवरी का, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम चल रहा था कव्वों पर निर्भर। ठीक है ना जी? अब जो जवाब इन फेरी टेल्स का ना, खोती के बच्चे, वही जवाब मेरी तरफ से उन फेरी टेल्स का। भाग जा यहां से, चल निकल जा, बोरिया बिस्तरा गोल कर, तेरी मंजी और तेरी चिता मैंने पहले ही जला दी है, जा। अब जब सामने आएगा तब बात होगी। तेरी चिता मैंने यहां से बैठ के पहले ही दफन कर दिया तुझे।
सलीब के ऊपर तुझे तेरे खुदा के साथ मैंने पहले ही चढ़ा दिया है और कील तेरे पिछवाड़े में ठोक दी है, बिब्लिकल कील, ड्रिल के साथ पहले ही। अब रोता रहा बैठ के, जब इसका जवाब दे देगा मेरे पास आ जाए, कुरान का जवाब ले जाए, चल भाग जा यहां से, बहुत सुन लिया है तुझे, नजर ना आई। ले दोस्तों, इस क्लिप को मैं फेरी टेल्स इन बारबी बाइबल के नाम से अपलोड कर दूंगा। ये बारबी बाइबल जो है, इसकी फेरी टेल्स थी, इसको मैं सेपरेट अपलोड कर दूंगा 5 कहानियों को, और वहां आप इसको देख पाएंगे आबाद हक ऑफिशियल के ऊपर भी। आज का हमारा जो ओपनिंग सेगमेंट है वो समाप्त हुआ चाहता है। लिंक हम ओपन करने लगे हैं प्योरली नॉन मुस्लिम्स के लिए, ठीक है जी, प्योरली नॉन मुस्लिम्स के लिए। मुसलमानों के लिए हम कोशिश करेंगे, चूंकि आज हफ्ता है, सैटरडे है, वीकेंड है, तो ऑब्वियसली इंडिया और पाकिस्तान में खास तौर पे, या बाहर भी अगर कहीं लोग हमें सुन रहे हैं, तो वहां वीकेंड की वजह से उनको ऑफ होगा। तो जब मैं बोलूंगा तब मुसलमान ज्वाइन करें, उससे पहले प्लीज ज्वाइन ना करें, ठीक है। अगर मौका मिला तो मैं कोशिश करूंगा, अगर मौका मिला, अदरवाइज आपको ये याद रहना चाहिए कि ओनली मुस्लिम स्ट्रीम्स जो होती है वो मैं रखता हूं, और ओनली मुस्लिम स्ट्रीम इसलिए रखी जाती है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ज्वाइन कर सकें। अब होता यह है कि जब आप इस स्ट्रीम के अंदर ज्वाइन होते हो तो आप हो जाते हो स्टेज खाली होने की वजह से बैन, उसकी वजह से। हम्म तो जब आप स्टेज पे बैन हो जाओगे, तो जनाब उसके बाद फिर जब आप ओनली मुस्लिम में आओगे तो कैसे बात बनेगी? फिर मैं आपको अनब्लॉक नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जी लिंक आ रहा है ओनली फॉर नॉन मुस्लिम्स, ठीक है। ये मैं लिख भी रहा हूँ ताकि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो कम से कम पता चल जाए, बाकियों की खैर है, ठीक है जी। ये जी लिंक आ गया। मुसलमान दोस्त प्लीज ज्वाइन ना करें, बैन हो जाएंगे या स्टेज मुझे खाली करना पड़ेगा ताकि नॉन मुस्लिम को मौका दिया जा सके। जी जनाब। यार चाय भी आज, बारबी बाइबल की फेरी टेल्स के चक्कर में चाय ठंडी हो गई मेरी यार। हम्म, बहुत है, बहुत है भाई। अब नीचे मुझे भाई मशवरा दे रहे हैं, ये कहानी भी, ये कहानी भी। मुझे खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, और माशाल्लाह आप लोग मुझसे ज्यादा ही जानते हैं। मैं तो कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है मेरे पास, मगर ये है कि जो आप लोग ऑडियंस में सुन रहे हैं, आप लोगों के पास माशाल्लाह कंपैरेटिवली काफी ज्यादा नॉलेज है। तो ऐसा करा करें कि मैं इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ अपने अपने चैनल ओपन करें, तो उस पर ना जो चीजें हमारी तरफ से रह जाती हैं कमी कुताही की वजह से, उनको आप कवर किया करें, ये बड़ा जरूरी है। नॉन मुस्लिम प्लीज, नॉन मुस्लिम ज्वाइन करें जी, नॉन मुस्लिम। यार तू मुझे को फजूल ही बंदा लगता है, ठीक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऑनेस्टली। काम के बंदे, आज मैं बड़े अच्छे मूड के अंदर हूँ। तू आईडी कंफर्म करके आ मेरा भाई, लॉगिन करके आ आईडी से, आईडी से लॉगिन करके आ, जल्दी 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 जी, जल्दी जल्दी जल्दी। कमेंट सेक्शन के अंदर अमनो अमान रखें, शांति रखें, नॉन मुस्लिम्स को जुड़ने दें। मुसलमान दोस्त बिल्कुल भी लिंक को क्लिक ना करें, मेरी रिक्वेस्ट है। अच्छा, एक अपडेट मैं देना चाह रहा हूँ, जो लोग टिकटॉक यूज कर रहे हैं पहले से, अगर जो नहीं कर रहा वो बिल्कुल इंस्टॉल ना करे, जो यूज नहीं कर रहा वो बिल्कुल अपना अकाउंट ना बनाए, ठीक है, ये याद रखें, पहले मैं बोल रहा हूँ। मगर जो लोग पहले से वहां से मौजूद हैं, वो लोग जो है टिकटॉक पर जो आमिर हक यानी आबाद हक ऑफिशियल की आईडी है उसको फॉलो करें, ठीक है। उसका जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा, हमारी जो लास्ट वीडियो आबाद हक ऑफिशियल की अपलोड हुई है उसके पिन कमेंट के अंदर। तो पिन कमेंट है,
कमेंट है, वहां से आपको आईडी मिल जाएगी, वहां से आप उसको फॉलो कर लें। उसमें ये होगा कि जो पाकिस्तान और इंडिया या बांग्लादेश या हिंदी और उर्दू बोलने वाले लोग हैं, वो टिकटॉक के ऊपर हमारे साथ बहुत फ्रीक्वेंटली इंटरेक्शन कर पाएंगे इजीली। वहां पर क्वेश्चन आंसर सेशन का भी शुरू कर दिया हमने सिलसिला एवरी संडे को। यानी आप ये समझें कि आज सैटरडे है तो कल संडे को पाकिस्तान टाइम 11, इंडिया टाइम 11:30 बजे वहां पर 3 घंटे का एक ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, उसकी दूसरी एपिसोड होगी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, इसका भी करें। KGF 3 के हवाले से भी जल्दी अपडेट आ रही है। हाँ भाई, एक मिनट रुकिएगा जरा।